हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सबकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और क्लासेस आप देख रहे होंगे, आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी, यही उम्मीद करती हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जर्नी क्या रही, आपने कैसे ये सारी चीजें। तो इसके लिए ना मोस्टली सब लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या एक ही बात मैं बार बार बताऊं, दोबारा उसी चीज को बार बार। तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है, तो मैं पढ़ाने पे ही ध्यान दे रही हूँ। मैंने सोचा ठीक है, जिसको जो चीजें समझ आएंगी, किसी के लिए थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिलेगा, तो पढ़ाना ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने 10 से स्टार्ट कराया था, जिसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो 2 क्लास देखोगे तो ये नेक्स्ट समझ आएंगी। प्रेजेंट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट के जितने भी टाइप्स होते हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको पास्ट से स्टार्ट करना था, तो आज हम पास्ट खत्म कर लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में टाइप्स थे वैसे ही पास्ट में सारे टाइप्स चलेंगे आपके। ठीक है, तो पास्ट स्टार्ट कर लेते हैं आज हम। पास्ट टेंस, पास्ट आपको बताइए, जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है, वही पास्ट होता है ना। पास्ट टेंस। तो जैसे प्रेजेंट में 4 टाइप्स थे, वैसे पास्ट में भी 4 टाइप्स होते हैं आपके। कैसे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस आएगा पहले, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यही 4 होते हैं। जैसे प्रेजेंट में थे वैसे ही भी पास्ट में भी होते हैं, बस यहाँ पे पास्ट लग गया है। हमको ये स्टार्ट करना है आज, सारे ही कंप्लीट करा देंगे। वैसे पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपका वही 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहले कौन सा? इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान पहले क्या होती है? इसकी पहचान होती है ता, था, ती, थी, थे। इसमें हमारी पास्ट की आदतें आती हैं। जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट की आदतें आती थी, इस तरीके से इसी में पास्ट में जो हमारी पास्ट की आदतें थी वो आती हैं। जैसे कि मैं पार्क जाता था, है, मैं स्मोकिंग करता था, या मैं गाना गाता था। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। ये भी आ सकता है या, ई, ए, इस तरीके से भी आ सकता है। जैसे कि मैंने गाना गाया, मैं पार्क गया, मैं सोया, मैं स्कूल गया। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। तो सबसे पहले इनडेफिनिट में हमारा क्या आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट आएगा इसमें पहले, रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि मैं रोज सुबह घूमने जाता था। मैं रोज सुबह घूमने जाता था। आई वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, तो आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है, मैं रोज सुबह घूमने जाता था। राइट, समझ गए आप सब? अफर्मेटिव हो चुका है। नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं। क्यों?
क्योंकि ये डू से डिड बना है, सेकंड फॉर्म यहाँ आ चुकी है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि स्कूल नहीं जाता था। रवि स्कूल नहीं जाता था, तो सब्जेक्ट आ जाएगा रवि डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, नॉट हो गया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट करा देते हैं, करा दे नेक्स्ट। अब इंटेरोगेटिव करा देते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइटिंग तो आपको समझ आ जाती है ना, खिचड़ी सी तो नहीं पकड़ी है। मुझे बता देना कमेंट करके अगर राइटिंग समझ में ना आए, तो मैं एकदम सेपरेट सेपरेट लिखूंगी। थोड़ा जो कर्सिव हो जाती है, कर्सिव थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम होती है। तो हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या वाला, अगर क्या है पहले तो हम डिड पहले लगा देंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नहीं होगा वाक्य में तो नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या तुम, क्या तुम गाना गाते थे, क्या तुम गाना गाते थे, तो यू किस डिड आ जाएगा पहले, डिड यू सिंग अ सॉन्ग, डिड यू सिंग अ सॉन्ग। ओके, डब्ल्यू एच फैमिली वाले में क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है। देख रहे हो ना, मोस्टली तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रही है सब में, बाकी सारे सेम ही चल रहा है। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, और अगर वाक्य में नहीं आएगा तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सोचते सोचते थक गई मैं। जैसे कि माँ मंदिर कब जाती थी, माँ मंदिर कब जाती थी, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड ये रहा हमारा, कब मतलब व्हेन, डिड व्हेन डिड मदर गो टू टेम्पल, टेम्पल में टी छोटा ही आएगा, व्हेन डिड मदर गो टू टेम्पल। ठीक है, इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, कंटिन्यूअस करा देते हैं फटाफट से। मैं रब करने जा रही हूँ बोर्ड को। बोर्ड काफी छोटा पड़ जाता है, चीजें अगर आपको पसंद आती रही, मेरा पढ़ाना पसंद आता रहा, तो मैं बड़ा बोर्ड भी ले लूंगी, या फिर क्या बोलते हैं उसके साथ डिजिटल बोर्ड भी आता है ना एक। हाँ, फिर तो सारा जुगाड़ कर लूंगी। तो कंटिन्यूस करते हैं हम। पास्ट कंटिन्यूस, ये इतनी बार लिखने को आएगा ना कि चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी। पहचान क्या होती है इसकी, रहा था, मतलब इसमें पास्ट में काम इनकम्प्लीट रहता है, जैसे उसमें प्रेजेंट रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब इसकी पहचान होती है। ठीक है,
सबसे पहले सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, वही होता है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव या असर्टिव, कुछ भी बोल देते हैं उसको। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। सेम वही है जो प्रेजेंट का था, उसमें इज एम आर का यूज हो रहा था और इसमें वाज वर आ गया है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा छत पर नाच रही थी। सब्जेक्ट राधा, अरे मिट क्यों रहा है भाई? राधा, राधा के साथ क्या आएगा? वाज या वर्ब? सिंगुलर है तो वाज आएगा, लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है। वाज क्या कर रही थी राधा जी? डांस कर रही थी। राधा वाज डांसिंग। कहाँ डांस कर रही थी? छत पर, ऑन द रूफ। ओके, मैं लिख देती हूँ वाज या वर्ब किसके साथ आता है। तो वाज, वाज आता है आपका आई, ही, शी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर की स्पेलिंग गलत हो गई है, सही कर लेना आप लोग, ठीक है। वर, छोटी छोटी गलतियां इग्नोर कर देना दोस्तों, मजाक मत बनाना मेरा। यू, वी और दे, यू वी दे और प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर। क्लियर है? सिंपल के बाद नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, टाइम कम हुआ करे तो स्पीड बढ़ा के देखा कीजिए, ठीक है। और कोशिश करो कि लाइव वीडियो ना देखो, लाइव वीडियो में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो कन्वर्सेशन चलती रहती है, अपने अकॉर्डिंग स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो मैंने कभी आज तक लाइव क्लासेस नहीं ली, मुझे बड़ा बोरिंग लगता था, क्योंकि मुझे हमें आदत हो गई थी 2x पे देखने की। तो बच्चे बहुत पूछते हैं लाइव है क्या, लाइव है क्या? अरे लाइव देख के टाइम वेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ। इस तरीके से अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देख लो वही चीज, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेम यही आ जाएगा, बस वाज वर के बाद नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा आपका और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दें? मैं खाना नहीं बना रही थी। मैं खाना नहीं बना रही थी, तो आई के साथ क्या आएगा? वाज। आई वाज नॉट कुकिंग फूड। ओके, समझ गए आप? कर सकते हैं आप, टाइट लिखना है या पॉज करके लिख लेना, है ना, जो भी करना है। आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मेरे पढ़ाने की स्पीड स्लो या फास्ट तो नहीं है, मुझे बताना जरूर, क्योंकि मुझे ठीक लग रही है तो मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। ज्यादा जल्दी बोलना है या पढ़ाने की स्पीड कम करनी है, ऑप्शन होता है वैसे यूट्यूब में, इतना ही क्यों हेडेक लेना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वाज या वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। अगर क्या वाला सेंटेंस है तो वाज या वर्ब,
प्लस सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस आईएनजी आ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल, क्या तुमको क्या तुमको कल क्या तुमको कल क्या तुमको कल क्या तुम कल बाजार जा रहे थे? तो तुम के साथ सबसे पहले क्या आ जाएगा? वर। तुम के साथ वर आता है, वर यू गोइंग टू, वर यू गोइंग टू, वर यू गोइंग टू मार्केट? कल भी लिखा था मैंने, यस्टरडे। ओके, डब्ल्यू एच फैमिली में सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाते हैं, प्लस आपका एज इट इज आ जाएगा, वाज या वर, डब्ल्यू एच वर्ड वाज या वर, सब्जेक्ट नहीं होगा तो नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माँ कल तुमको, माँ तुमको कल तुमको क्यों पीट रही थी? बेबी प्लीज कीप क्वाइट। माँ कल तुमको क्यों पीट रही थी, तो सबसे पहला डब्ल्यू एच वर्ड क्यों है ना, वाई। माँ है तो माँ सिंगल है, क्या आ जाएगा, वाज मदर, वाई वाज मदर, सॉरी सॉरी सॉरी, बीटिंग, बीटिंग आ जाएगा, बीटिंग यू yesterday, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कंटिन्यूस खत्म हो चुका है, परफेक्ट भी करना है हमको आज ही, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप इसको देख लो जल्दी से, मैं रफ करके जल्दी से नेक्स्ट स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस नंबर 3 है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहचान, हाँ इसमें 2 वाक्य आते हैं एक साथ, 2 काम 2 वर्ब आती है इसमें, एक काम हो चुका होता है, एक काम हो रहा होता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है, और पहचान लिख देती हूँ मैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, या फिर या था, ई थी, ए थे, इस तरीके के इसमें आते हैं सेंटेंस। एक तो ये भी सिंपल बोल चुके हो कि मैं खाना खा चुका था, मैं बाजार जा चुका था, या मैं बाजार गया था। ठीक है, लेकिन इसमें ना 2 सेंटेंस आते हैं, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, सही बोला ना मैंने? हाँ सही तो बोला, डॉक्टर मरीज ही तो मरेगा। ठीक है, क्या 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 मम्मी के आने से पहले तुम खाना खा चुके थे?
इस तरीके से, मतलब एक काम हो गया होता है, एक काम के बारे में बता रहे होते हैं ना, पूछ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि सूरज निकलने से पहले सैनिक हमला कर चुके थे, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं इसमें, ठीक है। तो कर दे स्टार्ट, सिंपल सेंटेंस। तो इसमें एक सेंटेंस तो इंडेफिनिट में बनता है, दूसरा परफेक्ट में बनता है। एक तो मैं सिंपल ही रूल लिख देती हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेड आता है इसमें, ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जैसा ही है, वहां पे हैज अब आता था, यहाँ पे हेड आ गया बस। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मैं खाना खा चुका था, तो ये तो सिंपल हो गया, आई हैड ईटन फूड। लेकिन ये वाक्य आपको अपने आप में अधूरा लग, मैं खाना खा चुका था, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो कहना चाह रहा होगा ना, इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना। तो इसमें दो सेंटेंस आते हैं एक्चुअली। जैसे कि कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, पिताजी, समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं आपको, कंप्लीट सेंटेंस ही लिख के दिखाऊंगी। पिताजी के दफ्तर से आने से पहले मैं खाना खा चुका था, खाना खा चुका था। अब कंप्लीट लग रहा है ये, कि पिताजी के दफ्तर से आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो पहले जो काम हुआ है पहले वो करते हैं, पिताजी तो बाद में आया ना, पहले उसने खाना खाया है, तो मैं खाना खा चुका था, ठीक है। आई हैड ईटन द फूड, ठीक है, पिताजी के आने से पहले। तो ये तो परफेक्ट में बनेगा, ये वाला इंडेफिनिट में बनेगा। पहले के लिए बिफोर, कहां से आए पिताजी, ऑफिस से आए, बिफोर द फादर केम फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। बिफोर या आफ्टर, दो सेंटेंसेस आते हैं इसमें, ठीक है, पढ़े होंगे आपने। तो बिफोर वाले में आ गया, पहला सेंटेंस आपका परफेक्ट में आएगा, और दूसरा देखो बिफोर के बाद वाला जो आएगा वो इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। आई हैव ईटन द फूड बिफोर द फादर केम फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। आफ्टर वाला भी सेंटेंस मैं आपको करा देती हूँ, ताकि फिर आगे आगे आपको फिर इतना क्लियर, इतना डाउट नहीं होगा फिर, ठीक है। बिफोर वाला और आफ्टर वाला दो सेंटेंसेस आते हैं। आफ्टर वाला जैसे कि दीदी के आने के बाद मैंने पेंटिंग कंप्लीट की, या दीदी के आने के बाद मैंने पेंटिंग की, ठीक है। बाद वाला भी कर लेते हैं, मैं रफ कर देती हूँ, है ना, और ये रूल भी मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, बिफोर आफ्टर वाला। बिफोर वाला एग्जाम्पल हो गया, मैं आपको आफ्टर वाला भी एग्जाम्पल बता देती हूँ। अध्यापक के आने के बाद हमने SW किया, ठीक है। तो फर्क क्या होता है, बिफोर वाले में पहले पास्ट परफेक्ट बनता है, पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, और सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और बाद वाले में पहले वाला सेंटेंस इंडेफिनिट में होता है और बाद वाला परफेक्ट में होता है। हमने क्या, हमने उनके आने के बाद क्या काम किया है, वी डिड SW after the teacher had come, थर्ड फॉर्म कम ही होती है, सेकंड केम होती है। वी डिड SW आफ्टर
द टीचर हैड कम, टीचर के आने के बाद हमने एज डब्ल्यू किया, होमवर्क किया। क्लियर है? मैं इसका रूल लिख देती हूँ अब कंप्लीट, जैसे कि मैंने आपको पहले शॉर्ट वाला रूल लिख के दिखाया था। सिंपल सेंटेंस हो चुके हैं, नेगेटिव पे चलते हैं हम। अगर सिंपल नॉर्मली सेंटेंस आ रहा है तो आप ये वाला ही रूल फॉलो करोगे, ठीक है। और अगर बिफोर और आफ्टर वाला आ रहा है तो मैंने वो आपको बताती है कि बिफोर आफ्टर वाला आप कैसे करोगे, ठीक है। बिफोर नेगेटिव कर लेते हैं आप। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अपना या मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था। तो सबसे पहले आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को मैं साथ ही लिख देती हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड वाला और क्या वाला, ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेड प्लस वर्ब की सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नहीं आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो डब्ल्यू वर्ड पहले आ जाएगा, अगर क्या आएगा तो ये नहीं आएंगे और यहां से स्टार्ट होगा हेड से सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या तुम खाना बना चुकी थी, क्या तुम खाना बना चुकी थी, तो डब्ल्यू एच वर्ड तो है नहीं, क्या आ रहा है, तो हम पहले से हेड ही लिख देंगे, हैड यू कुक्ड द फूड, हैड यू कुक्ड द फूड, ओके। तो परफेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, लास्ट और है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो टाइम वाला होता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट में किया था सेम वैसे ही। तो इसको देख लो आप, और लास्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पास्ट कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू रफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चलेगा अब, जो टाइम आता है, जिसमें टाइम आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस NUOUS टेंस, पहचान से रहा था, मतलब टाइम आ जाता है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है। इसमें भी वही सारे सेंटेंस आएंगे। सिंपल सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, आई हैव बीन टीचिंग यू, हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैज, सॉरी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर और प्लस टाइम,
सीन्स या फॉर का यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रेजेंट वाले टेंस में। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स या फॉर और टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पिछले 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। मैं पिछले 3 घंटे से कपड़े धो रही थी, तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आई। आई के साथ क्या आता है? सॉरी, हैड ही आएगा इसमें। कौन सा दो एक ही तो है। आई हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स since last 3 hours. ओके, नेगेटिव करें। क्लियर है आप सभी को? नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपका सेम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट यही आएगा। अगर नहीं होगा तो हेड के बाद वर्ब की बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर और टाइम। ठीक है। अध्यापक गलत हो गया, सही कर लेना। अध्यापक अध्यापक मंगलवार से कक्षा में नहीं आ रहे थे। सॉरी, अध्यापक मंगलवार से कक्षा में नहीं आ रहे थे, तो नेगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट आएगा टीचर, had not been coming in class since Tuesday. ओके, दो टाइप्स और रह रहे हैं, इंटेरोगेटिव और WH वर्ड्स। ये देख लीजिए आप, फिर आगे कराते हैं। रफ कर देती हूँ मैं। डिस्टर्बिंग तो नहीं हो रहा है ना आपको ज्यादा? कोई शोर वगैरह? शांत तो कर रखा है मैंने मेरे बच्चों को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड और क्या वाले दोनों साथ में लिख देती हूँ। तो अगर WH वर्ड होगा तो सबसे पहले WH वर्ड ही आ जाएगा, है ना? और अगर क्या होगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नहीं होगा तो नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नोट के बाद तो बीन आएगा ना, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। क्या बहन
स्वेटर क्या बहन स्वेटर नहीं सा कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना यार, भूल गई। क्या बहन एक महीने से स्वेटर बुन रही थी। क्या बहन एक महीने से स्वेटर बुन रही थी, तो बहन हैड सिस्टर बीन स्वेटर क्या कर रही है, वो बुनने का काम कर रही है, तो नीट बोलते हैं, नीटिंग स्वेटर फॉर 1 month, फॉर अ मंथ। ठीक है, एक महीने से नंबर दे रखा है, पता नहीं कौन सा एक महीना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम पिछले 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। ये वाले सेंटेंस हम सिक लीव लिखते थे ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। हाँ, ये वो चीज रट्टी पड़ी है। तो तुम पिछले 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, तो WH वर्ड क्यों, वाई स्पेलिंग सही लिखना, हैड यू नॉट कमिंग टू स्कूल। पिछले दे रखा है तो सीन्स लगाएंगे, हमें पता है कौन से 4 डेज, लास्ट, सॉरी स्कूल सीन्स लास्ट 4 days। ओके, फाइनली पास्ट भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब